अप्रैल 2026 साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना से एक एक्सपीडिशन क्रूज अंटार्कटिका की तरफ रवाना होता है। इस शिप पर अलग अलग कंट्रीज के अराउंड 150 लोग मौजूद थे जो अगले कुछ हफ्तों तक ग्लेशियर्स और रिमोट आइलैंड्स एक्सप्लोर करने वाले थे। सफर की शुरुआत काफी नॉर्मल थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद शिप पर मौजूद एक 70 साल की पैसेंजर अचानक बीमार पड़ जाता है। पहले फीवर, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम और 11 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। शुरुआत में किसी को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आती, लेकिन कुछ टाइम बाद उस पैसेंजर की वाइफ में भी सेम सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उसके बाद शिप पर और लोगों की तबीयत खराब होने लगती है और धीरे धीरे पूरे शिप में डर का माहौल बनने लगता है। लेकिन सिचुएशन तब और ज़्यादा सीरियस हो गई जब कुछ कंट्रीज ने इस शिप को अपने पोर्ट्स पर आने की परमिशन देने से मना कर दिया। इसके बाद हेल्थ एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, टेस्ट्स किए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है एक डेंजरस वायरस का नाम हांटा वायरस। एक ऐसा वायरस जिसका मौत का खतरा बहुत ज़्यादा माना जाता है और जिसका आज तक कोई कंफर्म ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो आखिर एक नॉर्मल क्रूज का सफ़र इतने बड़े हेल्थ डेंजर में कैसे बदल गया? चलिए शुरू से समझते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, हांटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। आज से कई साल पहले भी ये वायरस हजारों लोगों को बीमार कर चुका था। 1950 के कोरियन वॉर के दौरान 3000 से ज्यादा सोल्जर्स अचानक एक अजीब बीमारी का शिकार होने लगे थे। पहले तेज बुखार, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम और उसके बाद किडनीज और लंग्स से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स। कई सोल्जर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी कि कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती थी। उस वक्त डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी फैल कैसे रही है। काफी सालों बाद साइंटिस्ट्स को पता चला कि इसके पीछे एक डेंजरस वायरस था जो इन्फेक्टेड चूहों से फैलता है। जब चूहों की गंदगी या उनके यूरिन के पार्टिकल्स हवा में मिलते हैं और कोई इंसान उस हवा के कांटेक्ट में आता है, तब ये वायरस शरीर में घुस जाता है। शुरुआत में इसके सिम्टम्स नॉर्मल फीवर जैसे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लंग्स को बुरी तरह अफेक्ट करता है। सीवियर केसेस में हर 10 में से लगभग 4 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और इसी डेंजरस वायरस को नाम दिया गया हांटा वायरस। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह है कि हांटा वायरस का एक टाइप ऐसा भी मिला जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। हालांकि ये कोविड की तरह हवा में इतनी आसानी से नहीं फैलता, इसके लिए क्लोज कांटेक्ट जरूरी माना जाता है। और अब 2026 में यही वायरस एक कपल की वजह से दोबारा सामने आता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कपल उशुआया के एक जंगल एरिया में बर्ड वॉचिंग के लिए गया था, जहां काफी ज्यादा जंगली चूहे मौजूद थे और माना जाता है कि वहीं इन्फेक्टेड चूहों के कांटेक्ट में आने के बाद ये वायरस उन तक पहुंच गया। और 1 अप्रैल 2026 को यही कपल अर्जेंटीना के उशुआया सिटी से अंटार्कटिका जाने वाले शिप पर सफर के लिए निकलता है। शिप पर 23 अलग अलग देशों के करीब 150 लोग मौजूद थे। शुरू के कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन सफर शुरू होने के करीब 5 दिन बाद शिप पर मौजूद नेदरलैंड्स के 70 साल के एक पैसेंजर की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। पहले बुखार, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम और देखते ही देखते उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि 11 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। शुरुआत में किसी को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ नहीं आई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस आदमी की वाइफ में भी वही सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ट्रीटमेंट के लिए साउथ अफ्रीका भेजा जाता है, लेकिन 26 अप्रैल को उसकी भी मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि जान गंवाने वाला यही कपल उशुआया के जंगल में इन्फेक्टेड चूहों के कांटेक्ट में आया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। अब शिप पर और लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी थी। सिचुएशन धीरे धीरे इतनी सीरियस हो गई कि कुछ कंट्रीज ने इस शिप को अपने पोर्ट्स पर आने की परमिशन देने से मना कर दिया। इसके बाद 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट किया जाता है। पैसेंजर्स के टेस्ट किए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म होता है हांटा वायरस। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मई तक शिप से जुड़े 11 केसेस सामने आ चुके थे, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। कुछ पैसेंजर्स को नीदरलैंड्स, स्पेन और साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया, जबकि बाकी लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन चूहों और उनकी गंदगी से दूर रहना, बैंड और गंदगी वाली जगहों पर मास्क यूज करना और हाइजीन मेंटेन करना भी काफी जरूरी माना जाता है। फिलहाल हेल्थ ऑफिशियल्स सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये वायरस यहीं तक सीमित रहेगा या आगे चलकर और बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।